तो एपिसोड 26 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था मेन कैरेक्टर की एक्स ने उसे सब कुछ बता दिया कि अभी किस बंदे ने बेसिकली से मेडिसिन दिया था। सिंह नाम का बंदा था और उसने भाई इसको डरा के बेसिकली मरवाने की कोशिश की थी और सामने से नाटक करने लगती, प्लीज सर मैं तुमसे अभी भी प्यार करती हूँ, मुझे यहाँ पे वापस अपनी बना लो। जो सुनते ही सामने से यहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलते जहाँ ना बहन की पकौड़ी, भाई क्यों भाई आप तुझे अपनी जिंदगी में कभी भी वापस बुलाने वाला नहीं हूँ। और लिटरली उसका जो उंगली है ना भाई, उंगली लेके भाई सब तोड़ने लगती है कि साली वापस आएगी, हम मगरमच्छ के आंसू में सामने निकालती है। जो देख के भाई इसको भी फट जाती है और कह रहे बाप रे का ये वाकई में वही लड़का है जो मेरे लिए भाई चांद तारे तोड़ लाने तक की बातें करता है कि तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से बिलड़ जाऊंगा, लेकिन आज सामने से मुझे माफ़ नहीं कर रहा। हालांकि मैं भी मतलब कोई सुधरी नहीं हूँ, लेकिन तो भी वाकई में मेरा प्यार का कोई असर नहीं है। सामने से मेन कैरेक्टर बोलते देख यार अब तेरा कोई भी जादू मेरे ऊपर चलने वाला नहीं है और ये सारी बातें यहाँ पे साइड में रख। सबसे पहले मुझे ये बता दे वो बंदा यहाँ पे क्या मिलेगा और वो बंदा सामने से मुझे क्यों यहाँ पे मरवाना चाहता है। जो सुनते ही सामने से वो कहते देखो तुम्हें क्यों मरवाना चाहता है, शायद भाई उससे तुम्हारे एरिया के अंदर से मतलब तुम्हारे काम वगैरह फिर तुम्हारे घर आई डोंट नो कहाँ से, बस तुमसे भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ उसे चाहिए। और ये बात वो कहाँ पर है तो उसका यहाँ पे मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। जो सुनते यहाँ पे मेन कैरेक्टर अब उसका मुंह पकड़ लेता है, उससे कहता है अच्छा ठीक है भाई तो उसको क्या चाहिए मुझे साफ साफ ये बता दे। तो सामने से डरे डरे कहती है आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम भाई, और साथ ही में वो कहाँ रहता है मुझे वो भी यहाँ पे नहीं मालूम, क्यों भाई उसने कभी मेरे साथ ना उसने बताया नहीं है और हमारे बीच में खाली फ़ोन पर ही बातचीत हुई थी और कोई जगह भी नहीं मालूम जहाँ पे वो मिल सकता है, बस मुझे इतना ही मालूम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं मालूम। जो सुनते मेन कैरेक्टर गुस्सा आता है क्या बस तुझे इतना मालूम है, लेकिन समझ आता है कि नहीं भाई डरी हुई है भाई पूरी इसकी फट के चार हो चुकी है, इस सामने से झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलेगी। तो छोड़ देता हूँ, कहता अच्छा ठीक है भाई तूने मुझे बताया तो जैसा मैंने बोला था अगर तू सामने से बताएगी तो मैं तुझे यहाँ पे छोड़ भी दूंगा। तो इसलिए आराम से उसे छोड़ के जाने लगता है। पीछे से ये भी खुश किया यस यस इसने मुझे छोड़ दिया, मुझे लगा भाई सामने से मुझे जान से मार डालेगा, नहीं इसके दिल में अभी मेरे लिए जगह है, तभी तो भाई सामने से इसने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मेरे दिल में भाई इसके लिए कोई भी जगह नहीं है। आगे भाई जैसे मेरे वो ऐसा अच्छा मौका मिलेगा ना इसको जान से मारने का, उसी समय साले को यहाँ पे जान से मार डालूंगी। लेकिन तभी मेरे कैरेक्टर कहता है अरे सुनो यार मैंने क्या बोला, मैं तुझे छोड़ दूंगा, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा, लेकिन है दो चार और बंदे हैं जो भाई तुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते, उस चाहे तो हो सकता है तेरी यहाँ पे कुटाई करे और तेरे साथ बहुत बुरा भी कुछ कर सकते हैं। जो सुनते उसकी और फटती और सामने से कहती भाई कौन बंदे हैं, कोई बंदा और कोई नहीं बल्कि ये थी भाई यू, वो भी इसके पास आती है, उससे कहती कि अरे यार मिसेस एक्स जी कैसी हो यार, आपने भाई अपने एक्स के यहाँ पे जान लेने की कोशिश की उनके कंपनी के अंदर, लेकिन वहाँ पे उस समय मैं भी थी, यानी भाई उस हिसाब से देखा जाए तो आपने मेरी भी जान लेने की कोशिश की थी। नसीब अच्छा था कि हाँ भी मेरी जान यहाँ पे बच गई, लेकिन आपने मुझे मारने की कोशिश की तो बदले में सामने से आपको भी यहाँ पे सजा वगैरह मिलने वाला है, तो आप बचने वाली नहीं हो। मेन कैरेक्टर ने माफ़ कर दिया, मैं आपको माफ़ बिल्कुल नहीं करूँगी। और उसके बॉडीगार्ड को बोल के भाई उसके लिटरली यहाँ पे कुटाई करवा देते हैं और कुटाई करवाने का कुटाई करके छोड़ नहीं देते। देखो भाई बेचारी को कैसे यहाँ पे उठा के लेके जा रहे, बाजू से उसके यू के बंदे बोलते हैं जल्दी से लेके जाओ वरना तुम्हारा यहाँ पे पगार काट दूंगा। एक सेकंड तुम्हें पगार ही नहीं देता, तुम्हारा मैं वहाँ पे वो काट दूंगा, इसलिए भाई जल्दी से लेके जाओ भाई, इससे और भी पूछताछ करना, नीचे जाके जो काल कोठरी है भाई उसके अंदर जाके इसे बंद कर दो। इसके बाद से मेन कैरेक्टर भाई एटीट्यूड के साथ जो था बिल्डिंग था भाई, बिल्डिंग के कोने के ऐसे किनारे में खड़ा था, पीछे से यहाँ पे भाई यू भी आती है, उससे कहती कि हाँ भाई तो सुनो मेन कैरेक्टर भाई तुम्हारा आगे का क्या प्लान है। तो यहाँ पे मेन कैरेक्टर उससे कहते देखो सबसे पहले तुमने उसकी कुटाई कर दी मेरे एक्स की, भाई अच्छे से उससे पूछताछ करो, उसकी और कुटाई करो और उसके मुँह से लिटरली भाई सारा का सारा यहाँ पे सच्चाई निकालो और भाई सामने से कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे मंगवाना है भाई, वो सारी चीज़ें लेकर आ जाओ। सामने से भी कहती चीज़ें तुम्हें कौन सी चीज़ों की जरूरत है, तभी एक लिस्ट निकालता है और लिस्ट निकालते हुए देता हूँ, कहती कि हाँ भाई जो चीज़ें मुझे चाहिए वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। तो सामने से कहती है ओके ठीक है, तो भाई तुम्हारा कहने का मतलब क्या मतलब है कि अभी तुम यहाँ पे लड़ाई वगैरह करने जा रहे हो और ये चीज़ों के लिए भाई तुम्हें यहाँ पे पैसों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन भाई इतने समय के लिए जब तुम गायब थे ना भाई, जैसे एक्सीडेंट हुआ था काफ़ी घंटों के लिए गायब हो गए तो अचानक से फिर आ गए, उसी बीच में तुम्हारी एक्स ने तुम्हारा जो भी अकाउंट था बैंक अकाउंट उससे फ्रीज करके रख दिया है, अब भाई पैसे नहीं डाल सकते हो नहीं पैसे निकाल सकते, तो भाई ये सारा का सारा सामान यहाँ पे कैसे आएगा। लेकिन देखो मैं हूँ ना भाई, मैं सामने से तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, मेरे कंपनी में बहुत पैसा है, लेकिन सामने से तुम्हें एक वादा करना पड़ेगा तभी जाके। जो सुनते यहाँ पे मैं कैरेक्टर बोले क्या भाई पैसों की कमी अपन कभी पैसों की कमी होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। सीधा एक कार्ड निकालता देता हूँ, कहते कि लो भाई ये कार्ड को यहाँ पे यूज़ करो भाई, इसमें पैसे भर भर के जो सामान है ना भाई सारा का सारा सामान इसमें आराम से अच्छे से आ जाएगा। और हमें मालूम चलता है इस दुनिया में मतलब वापस अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में आने से पहले सामने से सिस्टम लेडी ने इसे ये वाला कार्ड प्रोवाइड किया था, और ये कार्ड है ना डायरेक्ट इसका जो सिस्टम का अकाउंट है जिसमें भाई अभी है ना 100 मिलियन से भी ज़्यादा सोने वगैरह पड़े हुए हैं उसके साथ कनेक्टेड है, तो आराम से सोने में से भाई पैसे के तौर पे यहाँ पे माइनस होने लगेगा, यानी सोने तो 100 मिलियन तो भाई ऑफकोर्स इतना जल्दी से खत्म होने वाला है ही नहीं, आराम से खुश गया भाई ये है ना भाई अपन का माल का भाई अपन को कभी किसी चीज़ का टेंशन
नहीं, सामने से यूं भी सोचती कह रही यार इस बंदे की जिंदगी आधे से ज़्यादा यहाँ पे बर्बाद हो चुकी है। मुझे लगा कि हाँ भाई सामने से गिड़गिड़ाएगा, भीख मांगेगा थोड़ा कि हाँ भाई मदद कर दो, लेकिन ये भाई इसके पास अभी भी इसी टाइम पे भी पैसे हैं। इसके बाद मैंने कैरेक्टर कहता है ओके ठीक है, तो भाई जो पैसे वगैरह हो गए, जो भी सप्लाई मुझे चाहिए वो सब हमने तुम्हें लिस्ट दे दिया, तो उसका काम खत्म। एक दूसरा और भी इंपॉर्टेंट काम है जो मुझे जाके अभी करना है, इसलिए वो करने के लिए मैं जा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे सीन शुरू होता है एक बंदे पे जो कि सामने से अपने एक बंदे से पूछते कि हाँ भाई क्या तुम्हें मेन कैरेक्टर के बारे में मालूम चला? पीछे से कहता है ना भाई उसके बारे में कुछ मालूम नहीं चला। जो सुनते आते पहले वाले बंदे गुस्सा जो से चला था भाई साले यार ऐसे कैसे भाई, जाके पता कर भाई, कम से कम वो मरा भी होगा तो उसकी डेड बॉडी कहीं ना कहीं तो होगी भाई, कुछ भी हो जाए भाई जल्दी से ढूंढ के ला। तो उसका बंदा कहता है ठीक है। इसके बाद सीन शो होता है मेन कैरेक्टर पे जो कि किसी भाई होटल जैसे एरिया के अंदर यहाँ पे आता है, बड़ा पुराना बड़ा बेकार सा, मतलब काफ़ी नया 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 क्या बोल रहा हूँ भाई, पुराना पुराना होटल बेसिकली था भाई। उसके अंदर यहाँ पे जाता है तो सामने काउंटर था, काउंटर पे आदमी बैठा हुआ था आराम से दारू दारू बोल रहा हूँ यार, मेरे मुंह से मालूम नहीं क्या क्या निकल जाता है, सिगरेट बेसिकली यहाँ पे पी रहा था। उसके पास जाता है मेन कैरेक्टर, तो जैसे जाता है सामने से कहता है सॉरी 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 भाई, मेहमान वगैरह को हम नहीं ले रहे भाई, इसलिए जैसे मुँह उठा के आप आए थे वापस मुँह उठा के चल जाइए। तभी सामने से मेन कैरेक्टर भाई यहाँ पे भाई एक सीक्रेट कोड बोलने लगता है, जैसे कि आपस में बातचीत करते हैं तो भाई एक कोड के जरिए वो कोड यहाँ पे बोलता है आओ जी भाऊ जी ओड़ा पाओ खाओ जी। जो सुनते सामने से काउंटर वाला आदमी हिल जाते, अरे बाप रे, अरे कहीं आप, ओ माय गॉड आप तो वही हो भाई। सामने से ये भी अपना कोड बोलता है कि आओ जी भाऊ जी ओड़ा पाओ खाओ जी, पैसा कौन देगा तेरा बाप। मेन कैरेक्टर समझ जाते कि चलो भाई कोडम कॉडी हो गया, तो पूछते कि हाँ भाई ओ लोग कहाँ पर है? तो काउंटर वाला बंदा बताता है डोंट वरी मेरे साथ आइए, मैं आपको लेके चलता हूँ बेसमेंट के पास लेके आता हूँ। कहते कि हाँ भाई बेसमेंट के अंदर चले जाइए भाई और सारे बंदे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके बाद से जो मेन कैरेक्टर भाई अकेले आराम से बेसमेंट में जाने लगता है, और जैसे बेसमेंट जाता है, बेसमेंट में बेसिकली दरवाजा था, दरवाजा जैसे खोलता भाई अंदर से भाई एक बंदा इसके ऊपर हमला कर देता है। तो उसका जो हमला था भाई उसके हम लोग का अपना मेन कैरेक्टर आराम से डॉज कर लेता है। वो हमला करने वाला बंदा और कोई नहीं बल्कि थोड़ी देर पहले एक बंदा बोल रहा था ना अपने बंदे से कि जाओ मेन कैरेक्टर के बारे में पता करो भाई, ये वही बंदा था जैसे सामने से हमला करता है। मेन कैरेक्टर उसके हमले से डॉज वॉच करके उसको भी सामने से चोट पहुंचाता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर मुस्कुराने लगते हैं, हाथ मिलाते हैं, और सामने से बंदा मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि अरे मालिक भाई कैसे हो आप, तो यहाँ पे काफी ज्यादा चंगे लग रहे हो। ये कहता है मेन कैरेक्टर हाँ मैं तो चंगा रहूंगा भाई, मुझे यहाँ पे क्या होगा भाई, और तू भी पहले से भाई पावरफुल बन चुका है मानना पड़ेगा। बाकी बंदे भी पीछे से यहाँ पे आने लगते हैं, टोटल यहाँ पे और भी 4 बंदे, अच्छा 3 बंदे आते हैं। और जैसे यहाँ पे आते हो कहते कि अरे मालिक भाई हमें लगा था भाई, हमने कहा था कि हाँ भाई आप यहाँ पे जिंदा रहेंगे, हमने यार आपको बहुत ढूंढा कि भाई कुछ हो तो नहीं गया ऐसा वैसा, लेकिन आप सही सलामत हो। जो देख के यहाँ पे वाकई में हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई। जो सुनते ही मेन कैरेक्टर बोलता ओके ठीक है भाई, तो चलो इतने समय के लिए जब मैं गायब था तो उसके बाद भाई क्या क्या कांड हुआ भाई उसके बारे में मुझे ऐसे ऐसे डिटेल में समझाओ। तो सामने से कहते ओके ठीक है मालिक, पूरा कांड बताते कि यहाँ पे ऐसे ऐसे हुआ था, हम गए उधर आपकी बंड बजाने के लिए, लेकिन जैसे कि आपको मालूम होगा भाई हम लोग टोटल यहाँ पे 8 बंदे थे जो आपके लिए काम करते थे, उसमें से हम खाली 5 ही बंदे बचे हैं, बाकी उसमें से भाई 2 मरे गए और एक के साथ मुझे नहीं मालूम भाई, एक हो सकता है बाहर कहीं गया होगा। तो दूसरा एक बंदा कहते कि हाँ यार 2 की तो मौत हो गई, 6ठे नंबर के 7वें नंबर की। और साला जो अजीब सा लिक्विड था ना भाई जो कि उसने पिला दिया था आपकी एक्स ने भाई, वो लिक्विड बड़ा अजीब है भाई, उसके चक्कर बना सामने से बॉडीगार्ड उसके स्ट्रॉन्ग बनेगा और हमारे बंदों की यहाँ पे कुटाई हो गई। अगर लिक्विड ना रहता तो हम कब की भाई उनकी बंड बजा देते, और उसी कमीनी एक्स के चक्कर में भाई हम सबको चोरी चुपके से भाई यहाँ पे मतलब रहना पड़ रहा है। यही बेसिकली सारा का सारा कांड हुआ था। जो सुनते यहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलता ओ ओके ओके अच्छा ऐसी बात है क्या। लेकिन एक हिसाब से देखा जाए तो भाई ये जो हमारे साथ अभी हुआ ना भाई, इसमें भी हमें कोई ऐसा बहुत बड़ा डिसएडवांटेज नहीं है, इसमें भी हम फायदा अपना उठा सकते हैं और अपना भाई आगे का प्लान अच्छे से कंटिन्यू कर सकते हैं। देखो सामने से जो हमारा दुश्मन है ना, जो हमारे पीछे पड़, जो कि मुझे मरवाना चाहता है, वो आराम से भाई अभी लाइट के अंदर है, लेकिन हम अभी अंधेरे में छुपे हैं। लेकिन अंधेरे का यही तो फायदा भाई, अंधेरे में कुछ भी कांड कर लो सामने वाले को मालूम नहीं चलेगा। तो मेरा कहने का क्या मतलब है समझ गए ना। सामने से बंदा बोलता है हाँ कुछ को समझ तो आ रहा है, लेकिन एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हो नहीं समझ आ रहा। तो मेन कैरेक्टर कहते कि देखो मैं एग्जैक्टली कहने का ये मतलब है, हमें चोरी चुपके से भाई जो मेरी एक्स के पीछे जो बंदे लोग मिलके हमें यहाँ पे बर्बाद करना चाहते थे भाई, उसके बारे में हम लोग पता करेंगे। कुछ समय के लिए भाई यहाँ से मैं गायब रहूँगा, लेकिन डोंट वरी मैंने काफ़ी हद तक पैसे वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए हैं, जिसके बाद से जो मेरी कंपनी है आराम से अच्छे से चलेगी। और जांग नाम का जो बंदा था जिसने सबसे ऊपर अटैक किया था भाई, उससे कहते कि हाँ भाई जो भी कंपनी का काम है भाई जब तक आराम से तू संभाल लेना, जैसे टाइम होगा मैं यहाँ पे वापस तेरे पास आ जाऊँगा, तो उसके यहाँ पे टेंशन मत लेना। और जब किसी चीज़ की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी ना भाई, तो वही जो यू नाम की जो लड़की है ना भाई, जो अपनी कंपनी के साथ भाई हमारे साथ काम करती है, उसके साथ जाना भाई, उससे बातचीत करना, वो सामने से मदद कर देगी। मैंने उसको सबको समझा दिया है। तो ये सारे के सारे 5 के 5 बंदे बोलते ओके ठीक है मालिक समझ गए। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।